दूसरी जानिब सनती शोबों की 15 अक्टूबर के बाद सड़कों पर आने की धमकी। टेक्सटाइल एसोसिएशंस ने तमाम इंडस्ट्री के लिए बिजली पर जीरो रेटेड रिलीफ मांग लिया। 9 सेंट फी यूनिट की सब्सिडी खत्म हुई तो सनतकार और तमाम सनती तंजीमें एक पेज पर आ गईं। PHMA ने तमाम एसोसिएशंस के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, जिसमें एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन, एब्यूमा, एप्टेपमा, साइजिंग, सूतर मंडी और दीगर नुमाइंदा एसोसिएशंस के ओहदेदारान मौजूद थे। PHMA वाइस चेयरमैन ख्वाजा अमजद का कहना था कि हम बगैर सब्सिडी टैरिफ के 50 रुपए से भी महंगा बिजली यूनिट नहीं खरीद सकते। ये कोई भी तहरीक शुरू हुई है तो वो फैसलाबाद से ओरिजिनेट हुई है। आज का दिन ये आप लिख लें, अगर हमारा ये मुतालबा एड्रेस ना किया गया तो ऐसी तहरीक शुरू होगी कि जो शायद हमारे भी बाद में कंट्रोल में ना रहे। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर का कहना था कि हमारा 80% एम्ब्रॉयडरी सेक्टर बंद पड़ा है। इसकी वजह बिजली के भारी भरकम बिल हैं। हमें जो इस टाइम बिजली का रेट लग के आ रहा है वो 60 से 65 रुपए फी यूनिट है, जिसमें काम करना हमारा इंतहाई मुश्किल हो गया है और हमारा तकरीबन 80% सेक्टर जो है वो बंद पड़ा हुआ है। जिस तरह हम बात करते हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, उसी तरह बात की जाए लोकल इंडस्ट्री के लिए। ये एक टेक्सटाइल चेन है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुर्रम ने बताया कि 15 अक्टूबर तक हम हुकूमत को वक्त देते हैं। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना माने तो हम सड़कों पर आएंगे। मीटिंग तो हो रही है, मीटिंग का रिजल्ट नहीं आता और उसके बाद तो अगर उसका रिजल्ट नहीं आता और हमें ये कहा जाता है कि जी अभी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, अभी हम आए हैं, अभी हम देख रहे हैं, तो हम ये मार्जिन उनको जरूर देंगे, मगर 15 तारीख के बाद तो शायद हम खुद इस पोजीशन में ना होंगे इसको रोक सकें। तो 15 तारीख हमने दी है कि 15 तारीख के बाद हम पॉसिबली हम रोड्स पे आएंगे। फैसलाबाद के इंडस्ट्री ओहदेदारान ने मुतालबा किया है कि सब्सिडी टैरिफ बहाल किया जाए ताकि इंडस्ट्री का पहिया चलाया जा सके। कैमरामैन इरफान अली के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब टोबा सिंह में जमात इस्लामी और किसान बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। किसानों का कहना था कि खाद ब्लैक में फरोख्त हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल हक पट्टी, सदर किसान बोर्ड टोबा सिंह। हमारा किसान इस वक्त बिल्कुल बहुत मुश्किल में है। हमारी जो खाद है वो हमें मिल नहीं रही। उसका रेट DAP को 13,000 14,000 है। जो यूरिया वो ब्लैक में मिलती है 2,800 3,000 में ब्लैक में मिलती है। गंदम का रेट जो सिंध का है वो 4,000 है, जो पंजाब का है वो 3,000 है। हम चाहते हैं कि हमारा रेट जो सिंध का है वो 4,000 है, हमारा 3,000 है, हमारा भी 4 होना चाहिए। या इसको इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से एडजस्ट किया जाए, क्योंकि गंदम जो है इस वक्त घाटे का होता है। काश्तकार गंदम काश्तकार से बिल्कुल रुक गया है। 5 मुतालबे हैं। एक तो डीजल सस्ता करो, क्योंकि डीजल का सारा जितने भी डीजल से साड़ा निजाम चल रहा। काश्तकार नहीं है, ਉਹਦੇ वास्ते डीजल जरूरी है। उस तो बाद खाद आ, खाद ब्लैक मिलती है, खाद लाइना चला के मिलती है। ਉੱਥੇ जाओ तो कहते ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ही नहीं आया। इस वास्ते खाद ओपन की जाए और ਜਿਹੜੀ दूसरी DAP आ वो सस्ती की जाए। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में पंजाब मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अमले की किल्लत। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर समेत तकरीबन 91 सीटें तैनाती की मुंतज़िर हैं। मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के 5 साल बाद भी फैकल्टी की कमी का सामना है। प्रोफेसर की 24, एसोसिएट प्रोफेसर की 29 और असिस्टेंट प्रोफेसर की 38 सीटें खाली हैं। मेडिकल के तलबा के लिए बेहतरीन तालीम का हसूल मुश्किलात से दो चार है। इस हवाले से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जफर अली चौधरी का कहना है कि फैकल्टी मेंबरान की कमी यूनिवर्सिटी का अहम मसला है। हर 6 माह बाद हुकूमत को फैकल्टी मेंबरान की कमी से मुताल्लिक फहरिस्त भिजवाते हैं। हमारे पास अगर 24 सीटें प्रोफेसर की खाली हैं, ये 45 असिस्टेंट प्रोफेसर की खाली हैं, तो मैं कल इश्तहार दूं और इनके ऊपर कर लूं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो करनी है 2 बुनियादों पे होती हैं। एक होती है रेगुलर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, और एक होती है एडहॉक। एडहॉक का जो है 1 साल के लिए आपकी रेडी होती है। उस दौरान के अगर पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई सिलेक्ट होकर आ जाए तो वो उसकी तकरीरी खत्म हो जाती है। फैकल्टी मेंबरान की तैनाती के लिए एडहॉक या फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की पॉलिसी मौजूद है। इसके अलावा हुकूमत भी फैकल्टी मेंबरान की कमी को दूर करने के लिए काम कर रही है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये किया है, जो 1 महीने पहले उन्होंने हमें भेजा था कि पूरा पंजाब में जितनी भी पोस्टें खाली हैं उनको वो पोर्टल पे रखेंगे, और पोर्टल पे जो लोग अप्लाई करेंगे एडहॉक के लिए उनके इंटरव्यूज हम करेंगे, और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट उनकी तकरीरी करेगा।
फैकल्टी मेंबरान की कमी के सबब सीनियर डॉक्टर मरीजों के इलाज के साथ साथ तलबा और तालिबात को पढ़ाने के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। खबर शामिल करेंगे झंग से। झंग के स्कूलों में स्कूल सरबराहान की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। 78 स्कूलों में सरबराही मौजूद नहीं। इनके स्कूलों में स्कूल सरबराहान की कमी शिद्दत अख्तियार कर गई। महकमा तालीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिला के 78 स्कूलों में स्कूल सरबराहान ही मौजूद नहीं, जबकि दूसरी जानिब 1998 में भर्ती शुदा SST असातिज़ा की तरक्कियों के लिए भी अमली इकदामात नहीं हो सके। जिला में 51 स्कूल हेड्स और 27 सीनियर स्कूल हेड्स की सीटें तैनाती की मुंतजिर हैं। स्कूल सरबराहान की अदम मौजूदगी के बाइस इंतजामी अमूर चलाना दुश्वार हो गया है। महकमा तालीम के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रमोशनल कमेटियों के इजलास में छोटे स्केल के उसातिज़ा की तरक्कियां जारी हैं। SSTs की तरक्की के लिए सूबाई और डिविजनल अफसरान को मुरासले भिजवाए गए हैं। दूसरी जानिब सरकारी कॉलेजेस में इंटरमीडिएट क्लासेस शुरू, लेकिन खाली सीटों पर इंटर्नी टीचर रखने की इजाजत ताहाल न मिल सकी। तदरीसी सरगर्मियां मुतासर हो गईं। हुकूमत की सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की खाली सीटों पर भर्तियों में अदम दिलचस्पी के बायस फैसलाबाद के सरकारी कॉलेजेस में स्टाफ की कमी का सामना है। सरकारी कॉलेजेस में इंटरमीडिएट क्लासेस शुरू हो गई, लेकिन खाली सीटों पर मुस्तकिल भर्तियां तो दूर, क्लासेस सरबराहान को कॉलेज टीचर इंटर्नीज रखने की भी मंजूरी न मिल सकी। सरकारी कॉलेजेस में 1000 से ज़ायद असातिज़ा की सीटें खाली हैं, जिनकी जगह आर्जी तौर पर काम चलाने के लिए कॉलेज टीचर इंटर्नीज रखे जाते हैं। रवा साल सेशन शुरू होने के बावजूद हुकूमत ने कॉलेज टीचर इंटर्नीज रखने की मंजूरी नहीं दी। असातिज़ा की कमी से कॉलेजेस में क्लासेस में तदरीसी सरगर्मियां मुतासर होने लगी हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स की किरायों में मनमानियां जारी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद किरायों में कमी न आ सकी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। ट्रांसपोर्टर्स पुराने रेट पर किराए बटोरने में मसरूफ। मुसाफिरों का कहना है कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो तो फौरन किराया बढ़ा दिया जाता है, लेकिन कीमतों में कमी हो तो किराया कम नहीं किया जाता। आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि किरायों में कमी की जाए। नहीं, किराए में कोई कमी नहीं हुई। जैसे पेट्रोल बढ़ता है किराए ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल कम होता है किराए वहाँ रहते हैं, किराए को कम ही नहीं होते। ये हुकूमत को चाहिए ना, इनको देखे ये क्या कर रहे हैं, ये किराए क्यों नहीं कम कर रहे ये लोग। शहरियों का मजीद कहना था कि किराया कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं। जिस ट्रांसपोर्टर का दिल करता है किराया बढ़ा देता है। हुकूमत को चाहिए गरीब आवाम का ख्याल करे और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ ठोस इकदाम उठाए। किसी चीज की कमी नहीं आई, जरा और चीज़ें कई ने घटा दी ना, हो गया कख भी नहीं, पूछने वाला ही कोई नहीं ना कि तुम आवाम नाल के हिसाब किताब कर रहे हो। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इजाफी किराया वसूल करना और हुकूमत की तरफ से मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करना कई सवालात को जन्म देता है। इजाफी किरायों की वजह जो भी है, लेकिन नतीजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद के शहरी मसाइल का शिकार हो गए। मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी फेस्को में स्टाफ की कमी है। फेस्को में लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन और मीटर रीडर्स का बहरान। फेस्को में 10,000 से ज़ायद आसामियों पर भर्ती न हो सकी। फेस्को वैकेंसी रिपोर्ट हकाइक सामने ले आई। लाइनमैनों की कमी ने फेस्को के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। फेस्को 49 लाख सारिफीन के मसाइल का हल मुलाजमीन की कमी से मुतासर होने लगा। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है कि मुलाजमीन की कमी से मुतालिक वजारत तवानाई को आगाह कर दिया है। पावर डिवीजन के अहकामात पर नई भर्तियों का अमला शुरू किया जाएगा। दूसरी जानिब फेस्को की मुमकिना निजकारी और मुलाजमीन की कमी। फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन ने एहतजाजी रैली निकाली। मुतालबात के हक में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली में रीजनल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन ने 31 अक्टूबर तक फेस्को में नई भर्तियों का मुतालबा कर दिया। इस मौका पर रीजनल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन चौधरी सरफराज हंदल का कहना था, 31 अक्टूबर तक नई भर्तियां ना की गयी तो दमादम मस्त कलंदर होगा। हमारा मुतालबा है कि फिल फोर्स स्टाफ के लिए भी पाबंदी जो लगाई है भर्ती पर वो उठा लें, आपकी मेहरबानी होगी। दूसरा हमारा मसला है कि हमारी जो आए दिन शहादतें हो रही हैं, आए दिन शहादतें हो रही हैं, उसकी मेन वजह भी स्टाफ का ना होना है। इस वजह से कोई करंट लगने से कोई आदमी शहीद हो जाए तो फिर तो आपको इसका एहसास होगा, मगर हमारे घरों में आए दिन जनाजे उठाए जाते हैं, इसका आपको एहसास क्यों नहीं हो रहा।
जंग में भी ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने 31 अक्टूबर तक नई भर्तियां करने का मुतालबा भी कर दिया। इस मौका पर जोनल चेयरमैन नूरुल हसन का कहना था, अमले में कमी हादसात का बायस बन रहा है, महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में एहतजाज और बस एहतजाज। रेलवे स्टेशन में रेलवे यूनियन का एहतजाज जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में दर्जा चहारम मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदम अदायगी पर रेलवे प्रेम यूनियन के एहतजाज की सदारत रेलवे प्रेम यूनियन के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी खालिद महमूद ने की। चौधरी खालिद का कहना था कि बैक वक्त 30 शहरों में एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत मुलाजमीन का गला न दबाए, हमारा एहसास किया जाए। हमारा ये मुतालबा है कि रेलवे के मुलाजमीन जिन्हों को गश्त की तनख्वाह नहीं मिली, फिलफौर उनको तनख्वाहों की अदायगी की जाए और तनख्वाहों के मामूल को फौरी तौर पर मामूल के मुताबिक लाया जाए और तनख्वाहों और रिटायर मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी के लिए हुकूमत फौरी तौर पर रेलवे को 10,000 रुपया दे। जमात इस्लामी के जिलाई सदर महबूब जमान भट्ट ने भी एहतजाज में शिरकत की। उनका कहना था कि जमात इस्लामी मुलाजमीन के साथ खड़ी है। गश्त की तनख्वाहें, अब सितंबर की तनख्वाहों का भी मसला और इसके साथ साथ जो है वो महंगाई और दीगर सारे मसाइल, इसमें हम इनके साथ यकजहती का इजहार करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप इतना जुल्म करें कि अगर कल को अवाम खड़े हों तो आप बर्दाश्त भी कर सकें। एहतजाज में शरीक साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राव सिकंदर आजम ने कहा, हुकूमत होश के नाखून ले, मजदूरों के साथ खड़े हैं। इन लोगों के लिए आवाज़ उठाना जिस तरह हमारा फ़र्ज़ है, इसी तरह एहतजाज में शिरकत करना भी। तो इन लोगों के जो मसाइल हैं, जिस तरह खालिद महमूद चौधरी साहब ने सारे बता दिए हैं, तो फिल फौर हम सब लोग इनकी हिमायत करते हैं कि इनके तमाम मुतालबात जो जायज़ हैं और हर सूरत पे इन्हें फौरी तौर पे हल किया जाए। रेलवे मुलाजमीन के भरपूर एहतजाज ने हुकूमती इदारों को हिलाकर रख दिया। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारो, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब सरकारी महकमों में रावतों का फुकदान शहरियों के लिए दर्द सर बनने लगा। महकमा एक्साइज डाकखानों में जमा करवाए जाने वाले गाड़ियों के टोकन टैक्सेस को मानने से इनकारी। डाकखानों में अदायगी के बावजूद गाड़ियां डिफॉल्टर्स की फहरिस्त में मौजूद है। एक्साइज हुकाम का कहना है कि डाकखानों में अदाशुदा टोकन टैक्स की पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब से तस्दीक की जाती है। पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब से तस्दीक का अमल इंतहाई सुस्तरवी का शिकार है। और यहाँ आपको बताएं, झंग में चने के काश्तकारों से सब्सिडी के नाम पर मजाक किया जाने लगा। जिला भर के 2,10,000 एकड़ चने के जेरे काश्त रकबे में सब्सिडी के नाम पर बीजों के सिर्फ चंद थैले दिए गए। हुकूमत पंजाब की जानिब से काश्तकारों को दालों की काश्त के फरोग के लिए सब्सिडाइज बीजों की फराहमी का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। जंग में 2,10,000 एकड़ रकबे के लिए बीजों के सिर्फ चंद थैले फराहम किए जाएंगे। थल के रेतले इलाके से काश्तकारों को सब्सिडी की हसूल के लिए दरखास्तें देने के लिए 70 किलोमीटर सफर कर जिलाई दफातर में आना पड़ेगा। महकमा ज़राअत कुरंदाजी के बाद 1 एकड़ पर सब्सिडी पर बीज फराहम करेगा। काश्तकारों ने सब्सिडी को नाकाफी करार दे दिया। किसान बोर्ड के रहनुमा डॉक्टर अब्दुल जब्बार का कहना था कि सब्सिडी के कोटे में इंतहाई कमी करना काश्तकारों के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। महकमा ज़राअत को माली बोझ का सामना भी करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी का ऐलान किया है, अब आप ये देखिए कि यहाँ से पहले एक काश्तकार जिसने सिर्फ 1 एकड़ के लिए उसको सब्सिडी मिलनी है और वो 70-80 किलोमीटर आए, 70 किलोमीटर वापस जाए, उसके बाद भी कुरानंदाजी होगी, ना जाने उसके मुकद्दर में वो निकलता है या नहीं निकलता। काश्तकारों की जानिब से महकमा ज़राअत से थल के करीबी इलाकों में दरखास्तों की वसूली के हवाले से सेंटर्स कायम करने का मुतालबा किया गया है ताकि काश्तकारों को रिलीफ की फराहमी मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। आगे बढ़े और आपको बताएं, सस्ता आटा ट्रक पॉइंट। फैसलाबाद में आटा गली मोहल्लों, घर की दहलीज पर पहुंचाने का आगाज कर दिया गया। इंचार्ज ट्रक पॉइंट कहते हैं जो शहरी दूर होने के बायस ट्रक पॉइंट पर नहीं जा पाते, इन्हें 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में अपने बाजार से दस्तयाब होगा। काफ़ी ट्रक जाते हैं शहर में, गलियों में भी, बाकी पॉइंट भी लगे हुए हैं। अब गलियों में भी सेल होने शुरू हो गया। काउंटरी करते हैं ना, थैले के कितने थैले गाड़ी से आए थे, वो उतने नाम लिखते हैं, वो अफसर चेक करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा यूसुफ का कहना है कि 6 गाड़ियां सरकारी निरखों पर सस्ता आटा मुहैया करेंगी। शहरी अपनी गली अपने बाजार से सस्ता आटा खरीद सकेंगे। शहरी भी गली मोहल्लों से सरकारी रेट पर आटा दस्तयाब होने पर खुश हैं। ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਆਟਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਈ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਟਾ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਆਵਾਮ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ।
اپنے عوام گھر جا کے سکون نہ روٹی آٹا پکا کے کھاوے. جو بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے محلے میں یوسف آباد میں بھائی والے روڈ پہ گاڑی آئی ہے. انتظامیہ کا بہت بہت شکر گزار ہیں کہ عوام کے لیے بہت ہی انہوں نے خصوصی رعایت کری اور ماشاءاللہ بہت اچھا رہا اور رعایت کے ساتھ آٹا میں سستے دام پہ دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے. شہر کی اہم شاہراہوں پر آٹے کے 10 سستے پوائنٹ موجود ہیں. 648 روپے میں 10 کلو ملنے والے آٹے کی کمرشل استعمال پر پابندی عائد ہے. صاحبزادہ یوسف کہتے ہیں کسی ہوٹل یا بیکری میں سرکاری ریٹ والا آٹا ملنے پر قانونی کارروائی کی جائے گی. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد. اور یہاں آپ کو بتائیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو فیصل آباد کی جانب سے بچوں کو حفاظتی تحویل میں لینے کا معاملہ. 9 سال کا فصیح اللہ عدالت میں پیش. عدالت نے بچے کو باپ کے ساتھ بھیجنے کا حکم دے دیا. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج منصف علی خان نے کیس کی سماعت کی. عدالت نے بچے کو رہا کرنے اور باپ کے ساتھ بھیجنے کا حکم دیا. اس موقع پر بچے کے باپ شہباز کا کہنا تھا مجبوری کی وجہ سے بچے سے مزدوری کرواتا ہوں. بچہ میرے ساتھ ہی پھول بیچتا ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں قومی اسمبلی کی 9 اور پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر ضمنی انتخابات کا مارکا. پنجاب کے انتخابی حلقوں میں ہر قسم کے جلسے جلوس اور پبلک ہجوم پر پابندی عائد. 14 سے 17 اکتوبر تک پنجاب کے 6 اضلاع میں دفعہ 144 نافذ رہے گی. فیصل آباد، ننکانہ، شیخوپورہ، ملتان، بہاول نگر، خانیوال میں پابندی رہے گی. محکمہ داخلہ پنجاب نے ہر قسم کے جلسے جلوس اور ریلیوں پر پابندی لگا دی. دوسری جانب پولیس شہداء کے خاندانوں کے لیے ضلع پولیس جھنگ کا تحفہ. شہداء کے خاندانوں کو رہائشی پلاٹس دے دیے گئے. کا نذرانہ پیش کر کے شہر میں امن و امان قائم کرتے ہیں. پولیس شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے متاثرہ خاندانوں کو ضلعی پولیس جھنگ نے رہائشی پلاٹس دینے کے لیے تقریب منعقد کی. ڈی پی او آفس جھنگ میں منعقدہ تقریب میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجہ قمر سلطان، آر پی او معین مسعود، ڈی پی او راشد ہدایت اور سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل عمار احمد شریک ہوئے اور رجسٹریاں پیش کی. شہداء کی فیملیز کو پلاٹ الاٹ کیے. اگریو فیملی جو بے سہارا ہیں ان کے لیے ایک مالی معاونت کا بندوبست کیا تاکہ وہ بھی اچھی اور پائیدار زندگی گزار سکیں. یہ اچھا ہے جو جان آفری اپنی اللہ تعالیٰ کے حضور جو جان قربان کرتے ہیں ان دا لائن آف ڈیوٹی. میرا خیال ہے یہ ان کے لیے کچھ بھی کریں وہ کم ہے. تو یہ شہداء جو ہیں یہ انہوں نے قربانی دے کے ہمارے معاشرے میں امن کا قیام لے کے آئے ہیں. تو ہم ان کا شکریہ اس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی فیملیز کو اپنی فیملی سمجھیں. جو جس طرح آر پی او صاحب نے فرمایا کہ ہم کچھ بھی کر لیں وہ کم ہے، تو انہوں نے جو قربانی دی فار سیک آف لا اینڈ آرڈر، ہمارے سکون کے لیے، ہمارے آرام کے لیے اپنی جان دی، تو ڈیفینیٹلی ہم کو ان کو یاد رکھنا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجہ قمر سلطان نے کہا کہ پولیس نے اچھی روایت قائم کی ہے. آر پی او معین مسعود نے کہا کہ ڈی پی او راشد نے منصوبہ مکمل کیا. ان کی یہ کوشش قابل ستائش ہے. 34 سے زائد شہداء کے خاندانوں کو رہائشی پلاٹس کی رجسٹریاں دی گئیں. میں پولیس آفیسر انکل کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں بھی بڑے ہو کے ایک بڑا پولیس آفیسر بنوں گا اپنے پاپا کی طرح. جتنی بڑی قربانی ہمارے شہداء نے دی ہے اس کے حساب سے یہ اتنا ہی ان کا کریڈٹ بنتا ہے. اور یہ سرفراز سر جو پہلے ڈی پی او تھے انہوں نے یہ ان کی پہلے تو اور ڈی پی او صاحب جھانگ کے بہت مشکور ہیں کہ جنہوں نے شہداء پارٹی اور شہداء لواحقین کے بچوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور ہمیں اپنی لواحقین سمجھا. آر پی او معین مسعود نے ماڈل تھانہ موچی والا کا دورہ بھی کیا. پولیس افسران کو دل لگا کر کام کرنے کی تلقین کی. آر پی او نے ڈی پی او کے ہمراہ پودا بھی لگایا. کیمرامین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ. دوسری جانب ڈیپٹی کمشنر چنیوٹ محمد فاروق رشید کی زیر صدارت انسدادی ڈینگی مہم بارے اجلاس کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد فاروق رشید کی زیر صدارت انسداد ڈینگی مہم برائے اجلاس انسداد ڈینگی اقدامات کا جائزہ لیا گیا. کہا ضلع بھر میں ڈینگی کی صورتحال کنٹرول میں ہے. ضلع بھر میں ڈینگی لاروا کے خاتمے کے لیے ٹیمیں کام کر رہی ہیں. دیہاتوں میں تالاب جوڑوں میں صفائی کی جا رہی ہے. ڈپٹی کمشنر جھنگ ارشد بھٹی کی زیر صدارت پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی بارے جائزہ اجلاس. اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہ کرنے والے پرائز مجسٹریٹس پر برہمی کا اظہار کیا، جبکہ اجلاس سے غیر حاضر پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے.
के डिप्टी कमिश्नर अशरफ भट्टी ने रोजाना की बुनियाद पर मार्केट के दौरे करने की हिदायत की। फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद ने की। इजलास में जनरल बस स्टैंड और सिटी टर्मिनल का लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत ठेका देने पर गौर किया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सरकारी आमदन से ज्यादा रकम अगर ठेके से हासिल हो तो ठेका दिया जाना मुनासिब है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा अवान ने की। ओवरसीज 20 पाकिस्तानियों ने इजलास में अपने मसाइल बयान किए, जिनमें से ज्यादातर शिकायत रेवेन्यू से मुतल्लिक की गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जायदाद के वरासती इंतकाल के लिए दरपेश मसाइल मुतल्लिक शिकायत की। और यहाँ आपको बताएं, मैट्रिक में फेल होने वाले 20,987 तलबा कीमती साल बचाने के लिए दूसरे सालाना इम्तिहानात देंगे। मैट्रिक के मुख्तलिफ मज़ामीन में फेल 20,987 तलबा अपना साल बचाने के लिए दूसरे सालाना इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत तलबा के लिए मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तिहानात 6 अक्टूबर से शुरू होंगे। मैट्रिक इम्तिहानात के लिए डिवीजन भर में 65 इम्तिहानी मराकज बनाए गए हैं। मैट्रिक के पहले सालाना इम्तिहानात में सप्ली के हामिल या गैर हाजिर उम्मीदवारों को मज़ामीन क्लियर करने का मौका दिया गया है। मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तिहानात 6 अक्टूबर से शुरू होंगे। मैट्रिक पार्ट 2 के इम्तिहानात 17 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। मैट्रिक पार्ट 1 के इम्तिहानात 18 अक्टूबर से शुरू होंगे, जबकि मैट्रिक प्रैक्टिकल इम्तिहानात 31 अक्टूबर से शुरू होंगे। दूसरी जानिब तालीमी बोर्ड फैसलाबाद में 27 जूनियर क्लर्क्स की सीनियर क्लर्क के अहदों पर तरक्कियां। क्लर्कों की महकमाना तरक्कियों की मंजूरी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग में दी गई थी। सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर सलीम तकी शाह ने तरक्की पाने वाले क्लर्क्स में नोटिफिकेशन तकसीम किए। डेप्यूटी सेक्रेटरी सरदार बाबर डोगर, साबिक सदर बोर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन राना खालिद भी उनके हमरा मौजूद थे।